मन शायद हमारे वजूद का सबसे, आप कह सकते हैं, पेचीदा हिस्सा। ये हमेशा हमारे साथ है, कानों में कुछ ना कुछ कहता रहता है, सलाह देता है और कभी कभी तो डरा भी देता है। पर क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि ये असल में है क्या? हमारा सबसे पक्का दोस्त या फिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन? आज की हमारी ये जो बातचीत है ये इसी सवाल पर है। ये मन मित्र या शत्रु वाले विचारों से प्रेरित है। कोशिश करेंगे समझने की कि भाई ये मन के दो चेहरे क्यों हैं, कैसे काम करते हैं और क्या हम सच में इसे अपने फायदे के लिए मोड़ सकते हैं, मतलब एक साथी की तरह। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि देखिए मन में ताकत तो गजब की है ना। ये हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है, बड़े सपने दिखा सकता है, हिम्मत दे सकता है। लेकिन हाँ, यही मन है जो हमें शक, डर और खुद की बुराई करने के जाल में फंसा भी सकता है। फिर ये हमारी तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। इसे ना एक तरह का युद्ध क्षेत्र कहा गया है, जहां डर और भरोसा, शक और उम्मीदें लगातार टकराते रहते हैं। अरे भगवत गीता में भी तो कहा है ना, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। हाँ। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। बहुत सीधी बात है। और ये शत्रु वाला हिस्सा कई बार ज्यादा भारी लगता है ना। हाँ। मतलब हम में से कितने लोग हैं जो पहचानते हैं इन चीजों को, लगातार खुद पर शक करना, वो जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, छोटी सी बात को लेके घंटों सोचते रहना। हाँ, बिल्कुल। नए मौके सामने आए तो पीछे हट जाना, क्योंकि डर लगता है कि फेल ना हो जाए। हाँ। और वो नाकामी का एक गहरा डर जो अंदर बैठ जाता है। सही। पर ये जानना जरूरी है, जैसा कि कहा गया है, कि ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम वीक हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस एक ऐसे मन के लक्षण हैं जिसे साधा नहीं गया है, जिसे ट्रेनिंग नहीं मिली है, अनियंत्रित है बस। तो फिर सवाल उठता है कि इस अनियंत्रित मन को, जो कभी कभी दुश्मन जैसा लगता है, उसे दोस्त कैसे बनाया जाए? हाँ, वही तो देखिए, कुछ बहुत प्रैक्टिकल कदम है। और पहला कदम है जागरूकता। जागरूकता? हाँ, मतलब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बस देखना शुरू करना। उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें सही गलत नहीं ठहराना, बस जैसे कोई दूर से देख रहा हो, एक दर्शक की तरह। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर शायद असलियत में सबसे मुश्किल पहला कदम यही है, अपने ही ख्यालों में बहे बिना उनको बस देखना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें अभ्यास लगता है, टाइम लगता है, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। फिर दूसरा कदम है सकारात्मक आत्मचर्चा, मतलब पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अच्छा। हमारे दिमाग में ना अक्सर वो नेगेटिव टेप चलता रहता है। मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में कमी है, अगर फेल हो गया तो। हाँ, वो आवाज। तो हमें होश पूर्वक, मतलब कॉन्शियसली इन विचारों को पकड़ना है और उन्हें बदलना है, ज्यादा बनाने वाले, ज्यादा मददगार विचारों से। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मैं फेल हो जाऊंगा सोचने की जगह सोचे, चलो कोशिश करते हैं, इस अनुभव से कुछ सीखूंगा जरूर, या मैं कोशिश तो कर सकता हूं। ये छोटी सी शिफ्ट है, पर असर बड़ा होता है। मतलब अपने अंदर जो बातचीत चल रही है उसे बदलना, एक तरह से मन की प्रोग्रामिंग बदलनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और तीसरा कदम है मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। ओके। जैसे हम शरीर के लिए कसरत करते हैं ना, हाँ, वैसे ही मन को भी रोज ट्रेनिंग चाहिए। जैसे ध्यान करना, मेडिटेशन या जर्नलिंग, मतलब अपने विचार और महसूस की हुई बातें लिखना। अच्छा, लिखना। हाँ, या फिर कुछ अच्छा पढ़ना जो प्रेरणा दे। और एक और चीज, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। रोज सोचना कि किन चीजों के लिए हम शुक्रगुजार हैं। ये सब तरीके मन को शांत रखने के, फोकस करने के। और चौथा कदम जो मुझे काफी दिलचस्प लगा, वो है अलगाव, डिटैचमेंट। ये क्या है? हाँ, अलगाव, डिटैचमेंट। इसका मतलब है ये समझना, गहराई से समझना कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम अपने पास्ट के बुरे अनुभव नहीं हैं, हम भविष्य के डर भी नहीं हैं। हम इन सब से बढ़कर हैं। वो चेतना है जो इन सबको देख रही है, अनुभव कर रही है। अच्छा। जब हम अपनी पहचान को इन मानसिक उतार चढ़ावों से अलग करना सीख जाते हैं ना, तो फिर वो हम पर हावी नहीं हो पाते, हम उनके गुलाम नहीं रहते। हम उन्हें देख पाते हैं और चुन पाते हैं कि किस पर ध्यान देना है, किस पर नहीं। तो ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। हर दिन
शायद हर पल हमारे सामने ये चॉइस है, या तो मन को भटकने दें, डर में, आलस में, दूसरों से तुलना करने में, हाँ, या फिर हम उसे एक्टिवली संभालें, उसे गाइड करें ताकत की तरफ, शांति की तरफ, क्लैरिटी की तरफ। ये लड़ाई नहीं है मन से, ये तो उससे प्यार से रास्ता दिखाने जैसा है। क्या खूब कहा आपने। ये बिल्कुल मार्गदर्शन की ही प्रक्रिया है। और शायद सबसे गहरी बात यही है, एक सवाल जो हमें खुद से रोज पूछना चाहिए। आज, अभी, मैं अपने मन के किस हिस्से को सींच रही हूं? दोस्त वाले हिस्से को या दुश्मन वाले हिस्से को? क्योंकि आखिर में हमारी कामयाबी, हमारी शांति, हमारी ग्रोथ, सब कुछ इसी अंदरूनी चुनाव पर निर्भर करता है। हम जिस पर ध्यान देंगे वही तो बढ़ेगा, है ना? सही बात है। तो ये चर्चा हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। अगर हमारा मन एक राज्य की तरह है, एक किंगडम है, तो हम इसके अच्छे राजा या रानी कैसे बन सकते हैं? इसे इस तरह कैसे चलाएं कि ये हमें डराने वाला दुश्मन ना रहे, बल्कि एक समझदार, भरोसेमंद सलाहकार बन जाए, हमारा सच्चा दोस्त बन जाए?